स्क्रीन पे आपको दो जुमले नज़र आ रहे हैं, ही इज़ टीचिंग एंड ही इज़ अ टीचर। अगर हम पहले जुमले को देखें तो इसमें जो इज़ वर्ड है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है और जो टीचिंग है ये हमारा मेन वर्ब है। लेकिन अगर हम दूसरे जुमले में इज़ को देखें तो दूसरे जुमले में इज़ हमारा मेन वर्ब है। ऐसा क्यों है कि ऊपर वाले जुमले में इज़ हेल्पिंग वर्ब है और नीचे वाले जुमले में इज़ जो है वो हमारा मेन वर्ब है। आज इस वीडियो में मैं आपको यही सिखाऊंगी। आज इस वीडियो में हम इस बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप मत कीजिएगा। माय नेम इज साइमन नसीम। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑल वर्ब्स इन इंग्लिश ग्रामर। चलें सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब कहते हैं हम एक्शन वर्ड को। किसी भी जुमले के अंदर अगर आपको कोई एक्शन, कोई काम नज़र आता है तो वो हमारा वर्ब होता है। जैसा कि आपको यहाँ पे फॉर्म्स भी नज़र आ रही हैं, गो, वेंट, गॉन। तो ये जो हमारे मेन वर्ब हैं इनको हम लेक्सिकल वर्ब्स भी कहते हैं, जिनकी हम 3 फॉर्म्स बनाते हैं और ये टेंसेस में यूज़ होते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसमें कौन कौन से जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, इनको हम डिटेल में देखेंगे। आपको सामने एक सेंटेंस नज़र आ रहा है, ही इज़ रनिंग। अगर हम इसको देखें तो इसमें जो हमारा एक्शन है, जो हमारा काम है, वो हमारा है रनिंग, और ये इस जुमले में हमारा मेन वर्ब है। और सेकंड सेंटेंस में अगर हम देखें, तो हमारा जो मेन वर्ब है वो स्पीकिंग है। और अगर हम थर्ड में आए तो हमारा मेन वर्ब जो है वो प्लेइंग है। यानी किसी भी जुमले के अंदर जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो हमारे मेन वर्ब होते हैं। अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इनको हम 3 कैटेगरी में कर सकते हैं, टू डू, टू हैव, टू बी। टू डू जो हैं वो हमारे ये वाले हैं जिसमें हम डू, डज और डिड का यूज़ करते हैं। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं। अभी हम हेल्पिंग वर्ब को पढ़ रहे हैं, तो जहाँ पर भी ये हेल्पिंग वर्ब हमें नज़र आते हैं वहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। अगर हम टू हैव की बात करें तो इसमें हम हैव, हैज़, हैड और हैविंग को यूज़ करते हैं। और आपको पता है जहाँ भी हैज़, हैव, हैड हमारे आते हैं तो ये हमारे परफेक्ट टेंस में होते हैं और यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। जैसा कि शी हैज़ गॉन टू स्कूल, आई हैव रिटर्न अ लेटर, दे हैड कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पे हम हैड के साथ, हैज़ के साथ और हैव और हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करते हैं। और अगर हम बी की बात करें तो इसमें हमारे इज़, एम, आर, वाज, वर ये वाले हमारे हेल्पिंग वर्ब आते हैं। और इनके साथ हमेशा हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, दे वर गोइंग टू स्कूल। इजी एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ ताकि आपके माइंड में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर। पहले जो हमने देखे टू बी, टू हैव, टू डू, वो थे हमारे प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब आप कह लें। अब हम आ जाते हैं मॉडल वर्ब्स की तरफ। इनको हम मॉडल्स भी कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। इसमें हमारे पास हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, शुड, ऑट, डेयर और नीड। ये जो वर्ड हैं डेयर और नीड, इनको हम सेमी मॉडल भी कहते हैं क्योंकि ये मॉडल वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं और इसके अलावा मेन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। सिर्फ ये दो, बाकी ये जो हैं, ये सारे जो हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे मॉडल वर्ब्स हैं और इनके साथ हम लाजमी कोई ना कोई मेन वर्ब यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब अकेले काम नहीं करता, इसके साथ हमें कोई ना कोई वर्ब लगाना पड़ता है। और मॉडल वर्ब्स के बारे में डिटेल्ड वीडियो मैं यहाँ आई बटन पे लगा दूंगी, आप वो भी देख सकते हैं। अलग से मेरे चैनल पे एक वीडियो मौजूद है। अब देखिए, अगर हम मॉडल वर्ब्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सेंटेंस के अंदर एक मॉडल वर्ब नज़र आ रहा है, कैन। ये जो कैन है ये क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और देखा जाए हेल्पिंग वर्ब तो है लेकिन साथ में क्या है, मॉडल वर्ब भी है। और अगर हम आगे देखें तो जो गो है ये हमारा मेन वर्ब है। तो क्या पता चला कि मॉडल वर्ब के साथ हम मेन वर्ब को यूज़ करते हैं। मॉडल वर्ब अकेले कुछ नहीं कर पाते, जुमले में सेंस को कन्वे नहीं कर पाते। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो यहाँ पे जो मे आपको नज़र आ रहा है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और मॉडल वर्ब भी है। इसके अलावा जो हमारा रेन वर्ड है ये हमारा मेन वर्ब है। एक चीज़ मैं आपको एक निशानी बता दूं, अगर जुमले के अंदर दो वर्ब आपको नज़र आते हैं, जैसा कि ये वर्ब भी है और ये वर्ब भी है, तो जो एंडिंग वर्ब होता है
वो हमेशा हमारा मेन वर्ब होता है। ये आप एक जो है वो एक पॉइंट अपने माइंड में बिठा लें कि अगर जुमले के अंदर दो वर्ब नज़र आ रहे हैं तो जो हमारा एंडिंग वर्ब है, जो हमारा लास्ट वाला वर्ब है, वो मेन वर्ब होता है। अब हम आते हैं, मैंने आपको बताया था मॉडल्स के स्टार्ट में कि जो हमारे नीड और डेयर वर्ड हैं ये हमारे मॉडल वर्ब तो हैं, लेकिन ये मेन वर्ब के तौर पर भी काम करते हैं। जैसे अब देखें, ही नीड्स अ हेल्पर। अब ही नीड्स अ हेल्पर में हमें जो वर्ड नीड्स नजर आ रहा है ये मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, मॉडल के तौर पर नहीं काम कर रहा, क्योंकि इसके साथ एस और एस का इजाफा हुआ है, तो ये मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। इसी तरह हाउ डेयर यू, यहाँ पे भी जो वर्ड डेयर है, जो मॉडल वर्ब डेयर है, वो मेन वर्ब के तौर पे काम कर रहा है। इसीलिए हम इनको सेमी मॉडल कहते हैं, क्योंकि ये मॉडल वर्ब भी हैं और मेन वर्ब दोनों के तौर पे काम करते हैं। अगर आपने इसको मॉडल वर्ब के तौर पे यूज़ करना होता तो आप इसके साथ एस और एस का इजाफा नहीं करते। अब हम आ जाते हैं, देखते हैं कि वर्ब जो हैं, अगर सेंटेंस के अंदर हमें कोई एक्शन नहीं नज़र आता, सादा जुमला नज़र आता है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है ही इज़ अ प्लेयर, इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नज़र नहीं आ रहा, तो ऐसे जुमलों में हम जो है वो क्या करते हैं, कैसे हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को फाइंड आउट करते हैं। और एक और बात याद रखें कि जो वर्ब हैं वो हमें किसी भी चीज़ की स्टेट और सिचुएशन के बारे में भी बताते हैं। यानी आपको हेल्पिंग वर्ब से या मेन वर्ब से आइडिया होता है कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट है, क्या सिचुएशन है, इसके बारे में भी हमें आइडिया होता है। अगर हम पहले एग्जांपल कोई देखें तो यहाँ पे जो वर्ड इज़ आपको नज़र आ रहा है, आपको क्या लगता है ये क्या है? आपकी हैरानगी के लिए ये हमारा मेन वर्ब है, जो मैंने आपको बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में बताया था। जब अगर जुमले के अंदर कोई और वर्ब ना हो, एक अकलौता वर्ब हो, तो आप समझ लें कि हमारी मजबूरी है कि हमने उसी को मेन वर्ब कहना है। अब क्या करें, और तो कोई है भी नहीं, तो हम इसी को हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब कहेंगे, क्योंकि जुमले के अंदर ये जो वर्ड इज़ है ये हमें बता रहा है कि वो प्लेयर है, अभी भी प्लेयर है, तो ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। और अगर आप सादा लफ्ज़ों में यूँ याद कर लें कि अगर कोई और वर्ब नहीं है, एक ही अकलौता वर्ब है, तो वही मेन वर्ब होगा। चले आए सेकंड एग्जांपल को देखते हैं, शी इज़ इल। इसमें जो इज़ है ये भी अकलौता ही वर्ब है, तो जब कोई चीज़ अकलौती हो, अकेली होगी, तो हम उसी को अपना मेन वर्ब मानेंगे। और अगर दो वर्ब हों तो वो क्या होता है वो मैं आपको आगे फिर बताऊंगी। इसी तरह वी हैड एन एक्सीडेंट, यहाँ पे जो वर्ड हैड है यही हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं है। अब देखें जी, ही इज़ टीचिंग, यहाँ पे तो हमें दो वर्ब नज़र आ रहे हैं, एक हमारा ये वाला वर्ब है और एक ये वाला वर्ब है। तो जब दो वर्ब हमें नज़र आते हैं तो हमारा जो एंडिंग वर्ब है वो हमारा मेन वर्ब होता है। जो हमारा इज़ है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। और अगर हम जी एंडिंग वर्ब देखें, जो एंड पे जो वर्ब आ रहा है वो हमारा वर्ड है टीचिंग, और ये हमारा मेन वर्ब है। तो इस जुमले में दो वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। जो एंड वाला है वो मेन है। इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये जो इज़ वर्ड है ये हमारा मेन वर्ब है। अब आप बताएं कि हम कमेंट करें मुझे कि यहाँ पर हमने इसको मेन वर्ब क्यों किया है, जबकि ऊपर वाले जुमले में यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों किया है? इसलिए किया है कि इसके अलावा कोई और वर्ब जुमले में मौजूद नहीं है, और यहाँ पर सिर्फ इज़ ही है जो हमें बता रहा है कि वो बंदा टीचर है। ही इज़ टीचिंग, अगर हम देखें तो ये जो हमारा वर्ड इज़ है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। अगर देखें हम जुमले में से मेन वर्ब को निकाल दें तो बात की समझ ही नहीं आती। अगर आप टीचिंग को निकाल दें तो ये बन जाएगा ही इज़। ही इज़ से क्या पता चल रहा है? कुछ भी नहीं, आप में कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब को निकाल दें और हम बना दें ही टीचिंग, तो फिर भी कुछ ना कुछ बात की समझ आ रही है कि ही टीचिंग वो पढ़ा रहा है, तो बात कुछ समझ। इसीलिए टीचिंग जो है वो हमारा मेन वर्ब होता है। तो आपने स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर दो वर्ब नज़र आए तो जो आखिरी वाला वर्ब होता है वो हमारा मेन वर्ब होता है, और अगर एक वर्ब नज़र आए तो वो हमारा मेन वर्ब होता है, क्योंकि हमारी मजबूरी होती है उसी को मेन वर्ब बनाना पड़ता है। आप देखें जी, हमारे पास आपको दो एग्जाम्पल नज़र आ रही हैं, आई हैव विजिटेड लाहौर, आई हैव अ कार, दोनों में हैव का वर्ड यूज़ हुआ है। यहाँ पे जो हैव का वर्ड यूज़ हुआ है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ जो वर्ड विजिटेड है ये हमारा मेन वर्ब है। दो वर्ब यूज़ हुए, एंड वाला जो वर्ब है वो हमारा मेन वर्ब है। लेकिन नीचे एग्जाम्पल देखें, यहाँ तो सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या करें, इसको हेल्पिंग वर्ब बनाएं या मेन वर्ब बताएं, ज़रा आप सोचें।
2 मिनट के लिए सोचें, वीडियो को स्टॉप करें, सोचें क्या जी हमारा हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। हाँ जी, टाइम इज ओवर, ये हमारा मेन वर्ब है क्योंकि ये बेचारा अकलौता है तो ये मेन वर्ब ही है। इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई हैव बीन स्टडिंग, हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बीन क्या है, हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग एंड वाला मेन वर्ब है। इसी तरह यहाँ पर हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर बीन क्या है। आप सोचें ज़रा, अगर जुमले में 2 हेल्पिंग वर्ब हों तो लास्ट वाला मेन वर्ब होता है। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई हैव बीन अ टीचर, अब यहाँ पे जो एंड वाला वर्ड हमारा है बीन, ये हमारा मेन वर्ब बन गया, जबकि यहाँ पर ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो एंडिंग वर्ब होगा वो हमारा मेन वर्ब होगा, और अगर एक है तो वही मेन वर्ब होगा। आई हैव अ बुक, अब यहाँ पे तो बेचारा एक ही है, और जो अकलौता होता है वही मेन वर्ब होता है।